हेलो दोस्तों, आपको यह तोता और मैना की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तोता ने मैना से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, महिला या पुरुष? मैना ने जवाब दिया, सबसे बड़ा पापी वह है जो सच्चाई से दूर, झूठ, अन्याय और धोखे में लिप्त है। पापी की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके लिंग से। इस तरह मैना ने समझाया कि पापी को उसके कर्मों से आंका जाता है, न कि वह पुरुष है या महिला। तोते ने मैना की बात सुनकर सोचा और फिर पूछा, तो क्या पुरुष और महिला दोनों ही पापी हो सकते हैं? मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तोता भाई, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो भी व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह पापी कहलाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। लेकिन याद रखो, किसी को पापी कहना बहुत बड़ी बात है। हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके अच्छे गुणों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तोता ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा मैना, अब मैं समझ गया कि पाप का कोई लिंग नहीं होता, बल्कि यह कर्मों पर आधारित होता है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पाप से दूर रहें। मैना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा तोता भाई, जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा और संसार में प्रेम और शांति का संदेश फैलेगा। इस तरह तोता और मैना ने मिलकर समझा कि संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो बुरे कर्म करता है, चाहे वह कोई भी हो। तोते और मैना की यह चर्चा और गहराई तक चली। तोता अब और भी जानने को उत्सुक था, इसलिए उसने मैना से पूछा, लेकिन मैना, अगर कोई गलती से बुरे कर्म कर बैठे और बाद में उसे पछतावा हो, तो क्या वह फिर भी पापी रहेगा? मैना ने ध्यान से तोते की बात सुनी और उत्तर दिया, तोता भाई, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह सच में पछतावा करे, तो उसका हृदय पवित्र हो सकता है। असली शक्ति सच्चे पछतावे में है। अगर कोई व्यक्ति अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है और सही मार्ग पर चलता है, तो उसे दूसरा मौका दिया जा सकता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित से पाप भी धुल जाते हैं। तोते ने सवाल किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने का अवसर मिलना चाहिए? मैना ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। जीवन में सुधार करने का अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। यही जीवन का सार है, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। तोते ने अब गहरी सांस लेते हुए कहा, मैना, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूँ कि पापी वही नहीं है जो गलती करता है, बल्कि वह है जो अपनी गलती पर अड़ा रहता है। हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मैना ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा तोता भाई। और याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हम अपने कर्मों से क्या सीखते हैं और कैसे बेहतर इंसान बनते हैं। दोनों ने इस गहन चर्चा के बाद एक दूसरे को समझने और ज्ञान को साझा करने के महत्व को महसूस किया। उन्होंने फैसला किया कि वे आगे से एक दूसरे के साथ अपने विचार और अनुभव साझा करते रहेंगे, ताकि वे दोनों जीवन में सही मार्ग पर चल सकें और दूसरों को भी सही दिशा दिखा सकें। तोते और मैना की यह चर्चा अब जीवन के गहरे अर्थों पर पहुंच चुकी थी। उनकी बातचीत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही और गलत के बीच फर्क कैसे समझा जाए। तोते ने अब मैना से एक और सवाल किया, मैना, अगर किसी ने हमें बहुत बुरा किया हो और हमें चोट पहुंचाई हो, तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? क्या माफ करना भी पाप से मुक्ति का एक रास्ता हो सकता है? मैना ने गंभीरता से सोचा और फिर बोली,
तोता भाई, माफ करना सबसे कठिन लेकिन सबसे महान कर्मों में से एक है। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके बुरे कर्मों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं। माफ करके हम अपने दिल को हल्का कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तोते ने कहा, लेकिन अगर हम माफ कर दें तो क्या इससे बुरा करने वाला और भी अधिक बुराई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा? मैना ने समझाया, माफी के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें कब और किसे माफ करना है। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि हम बुराई को बढ़ावा दें। अगर हम देख रहे हैं कि कोई अपनी गलती समझने के बजाय उसे दोहराता जा रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए और उसके प्रति सही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन माफी हमारे अंदर की नफरत और बदले की भावना को खत्म करने में मदद करती है, जिससे हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। तोते ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं समझ गया मैना। माफ करने का मतलब है खुद को मुक्त करना और जीवन में आगे बढ़ना, लेकिन साथ ही हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मैना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही तोता भाई। माफी और समझदारी दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। जब हम माफी के साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, तो हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। तोते ने मैना की बातों से बहुत कुछ सीखा और उसने वादा किया कि वह हमेशा अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखेगा। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस तरह तोते और मैना की यह चर्चा उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत बनी, जहां उन्होंने माफी, पछतावा और सही निर्णय लेने के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। तोते और मैना ने एक दूसरे से विदा ली और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। पर इस बातचीत ने उनके दिलों में एक नई सोच और समझ को जन्म दिया था। कुछ दिनों बाद तोता फिर से मैना से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। मैना ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है तोता भाई? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तोते ने गहरी सांस ली और कहा, मैना, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत कुछ समझ आया था, लेकिन अब मेरे सामने एक और समस्या आ खड़ी हुई है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे मदद मांगी। वह कह रहा था कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और अब वह चाहता है कि मैं उसे मार्ग दिखाऊं, जिससे वह अपने पापों से मुक्ति पा सके। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। मैना ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, तोता भाई, सबसे पहले तुम्हें उस बूढ़े आदमी को समझाना होगा कि पाप से मुक्ति का रास्ता केवल दूसरों से मदद मांगने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने में है। अगर वह सच में पछतावा करता है, तो उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। तोते ने कहा, लेकिन कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके? मैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तोता भाई, उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जो बुराई उसने दूसरों के साथ की है, उसे अब भलाई में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उसका दिल हल्का होगा और वह धीरे धीरे पापों से मुक्ति पा सकेगा। उसे ईमानदारी से अपने गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। तोते ने मैना की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सही दिशा दिखाती हैं, मैना। मैं उस बूढ़े आदमी से मिलूंगा और उसे यह सब समझाऊंगा। मैना ने कहा,
याद रखना तोता भाई, सच्चा पछतावा वही है जो हमें अंदर से बदल दे। अगर वह आदमी सच्चे दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करेगा तो वह धीरे धीरे सही मार्ग पर आ जाएगा। हमें सभी को दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन वह मौका तभी सार्थक होगा जब वह अपने अंदर सच्चाई और ईमानदारी लेकर आएगा। तोते ने मैना का आभार व्यक्त किया और उस बूढ़े आदमी से मिलने निकल पड़ा। वह जानता था कि अब उसके पास वह ज्ञान और समझ थी जिससे वह किसी की मदद कर सकता था। उसने मैना से जो सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाने का निश्चय किया। जब वह बूढ़े आदमी से मिला तो उसने मैना की बातों को ध्यान में रखते हुए उसे समझाया कि कैसे वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। बूढ़े आदमी ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का वादा किया। समय के साथ बूढ़े आदमी ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष भी था। उसने महसूस किया कि सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित से ही मुक्ति संभव है। तोते ने जब यह देखा तो उसके दिल में भी एक गहरी शांति उतरी। उसने समझा कि सही मार्ग दिखाने से न सिर्फ दूसरे की मदद होती है, बल्कि खुद का मन भी हल्का होता है। मैना और तोता ने एक बार फिर से मिलकर यह निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर इसी तरह जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहेंगे और दूसरों की मदद करते रहेंगे। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और उनके दिल में यह विश्वास था कि जीवन में अच्छाई और समझदारी से बड़ा कोई गुण नहीं। इस प्रकार उनकी कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक संदेश बन गई जो दूर दूर तक फैल गया। एक संदेश जो हमें सिखाता है कि सच्चाई, माफी और सही मार्ग पर चलने का प्रयास ही हमें पापों से मुक्त कर सकता है और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लायक बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।